समय से पहिले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। राह में निकल चला जो राही, जाने मंजिल कहाँ भेटाई। राह में निकल चला जो राही, जाने मंजिल कहाँ भेटाई। नमस्ते नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी और आप मुझे देख रहे हैं एनपी कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम सब जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। यहाँ हर एक प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं जैन धर्म के बारे में, इसका पतन, उत्थान और इसका जो प्रारंभिक उत्कर्ष था उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। भगवान महावीर के बारे में पूर्णतः चर्चा की गई है तथा जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। पूरा देखने से क्या होगा कि आपके एग्जाम में जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसी से आएंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ही पढ़ते हैं और बाकी कुछ छोड़ देते हैं। जो छोड़ते हैं वही एग्जाम में क्या बोलता है, पूछ देता है। तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट भी होता है। चलिए कोई नहीं, वीडियो पर हम फिर से वापस आते हैं और आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपका मंजिल कुछ इस प्रकार से आने वाला है। चलिए आज हम सब जो पढ़ने वाले हैं वो जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, आप इतना जरूर कर लीजिएगा कि जो भी चीजें बोली जा रही हैं, जो भी समझाई जा रही है, जो भी बताई जा रही है, इसमें हर एक चीजों को आपको टॉपिक बाई टॉपिक कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, एकत्रित दिमाग को एकत्रित कीजिएगा और इसको सुनिएगा। इससे क्या होगा कि बेहतरीन ढंग से आप इसका तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा है जो आपकी 6 से लेकर क्या बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षा तक आने वाली है, इसमें से ही पूछेगा, कहीं से दूसरे से आउट सवाल नहीं पूछने वाला। तो जो भी है इसमें ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सवाल की तरफ। जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म का उदय पढ़ते हैं हम सबसे पहले। उदय क्या है जी? जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। यह अत्यंत प्राचीन है। ऐसे बहुत लोगों का मानना हो जाता है कि नहीं, महावीर स्वामी आया तभी जैन धर्म आया, लेकिन इससे नहीं। इससे पहले इसमें क्या थे, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी से पहले इसमें क्या जी, 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई साल बतर साल बदलते गया या 100 साल के गैप। इन लोगों के एक से दूसरे के में गैप कम से कम 5 साल 300 साल तक का है, इतना अधिकतम तक का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महावीर स्वामी के समय से अब तो बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं ये जैन धर्म स्टार्ट हुआ है, और क्या कि इसके संस्थापक भी क्या बोलते हैं महावीर स्वामी नहीं है, ठीक है साथियों। ये बात ध्यान आप लोग रखिएगा। इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। और यहाँ अत्यंत प्राचीन है, सबसे पुराना है यह सबसे बौद्ध धर्म से भी पुराना है। क्या जी, यहाँ वैदिक काल में ही क्या जी इसकी स्थापना हो गई थी। वैदिक काल में इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या जी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। कौन तीर्थंकर है? तीर्थंकर का अर्थ होता है जो रास्ता दिखाता है, यानी जो यात्री करता है, यात्रा करता है और क्या बोलते हैं वो रास्ता दिखाता है, जिसको जैन धर्म में क्या कहा गया, तीर्थंकर कहा गया है। जो क्या बोलते हैं सद्बुद्धि और ज्ञान या धर्म के बारे में जो हमें बता रहा है उनको क्या कहते हैं, इसमें इसमें कहते हैं तीर्थंकर। क्या कहते हैं साथियों, तीर्थंकर कहते थे। तो महावीर स्वामी कौन है जी, वह 24वें नंबर के तीर्थंकर है। यानी इससे पहले इनमें जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे और 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी है, ठीक है। इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर जैन धर्म के क्या प्रचार कर चुके थे। कौन जी, 23, कितने, 23। जैन जनश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इसके संस्थापक कौन माने जाएंगे साथियों, वह ऋषभ देव माने जाएंगे। कौन माने जाएंगे, ऋषभ देव। ऋषभ देव इस धर्म के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जैन धर्म में था कि ऋषभ देव जाके कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं, वहां उनको बुद्धि की यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात तो वो आते हैं और जैन धर्म की क्या करते हैं साथियों, स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ऋषभ देव है। अब कहीं कितने लोग ये भी गलत कर लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जा रहा है, महावीर। महावीर स्वामी के बारे में ज्यादा पढ़े हुए हैं तो उन्हीं को मार के चलाते हैं, लेकिन यहाँ जो क्या जी इसके वास्तविक संस्थापक जो हैं वह कौन है, ऋषभ देव है। कौन है साथियों, ऋषभ देव है। ऋषभ देव है, कौन है साथियों, ऋषभ देव है, ठीक है। ऋषभ देव है। धीरे धीरे यहाँ विस्तार कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया तक यहाँ फैल गया। उसके बाद जैन धर्म इसमें मैंने बौद्ध धर्म की तुलना में काफी इसलिए भी अविकसित रहा क्योंकि इसमें बहुत ही कठोर नहीं होता कि तपस्या थी, बहुत ही कठोर साधना था इसका, जिसके कारण ये पूर्ण विकास नहीं हो पाया, जिस अकॉर्डिंग टू किसके, बौद्ध धर्म की तुलना में यह ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया तक यह फैला हुआ था। 6ठी शताब्दी में लगभग 72 संप्रदाय थे। कितने साथियों, 72 संप्रदाय। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था उस समय 72 संप्रदाय आए, जिसमें से कौन था, मुख्यतः बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उसके बाद क्या था, अजोग संप्रदाय लगभग इसी समय के कालखंड में आते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, इसके जो 24 तीर्थंकर हैं हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सा आपको वो याद करके रखनी है, किसके बारे में साथियों, ऋषभ देव के बारे में। इनको इसलिए याद करके रखनी है क्योंकि ये क्या जी, ये इस धर्म के संस्थापक हैं। कौन, ऋषभ देव। ऋषभ देव इस धर्म के संस्थापक है। उसके बाद द्वितीय कौन हो जाते हैं, अजीतनाथ हो जाएंगे। तृतीय कौन हो जाएंगे, शंभवनाथ हो जाएंगे।
शुरुआत के 3 आपको याद करके रखने हैं क्योंकि इनसे जरूर पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का आप नाम पढ़ लीजिएगा, इन लोगों का आप नाम पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते तो बेहतर, लेकिन आपसे इंपॉर्टेंट जो है ये 3 जरूर पूछते हैं। क्या साथियों, यहाँ 3 जरूर पूछते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, ठीक है। आगे आ जाएंगे, उनके बाद शुरुआत, फिर लास्ट के 3 हम याद कर लेते हैं। जैसे 22वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, अरिष्टनेमी। 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें कौन, महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के बारे में पूछता है चतुरायन, यानी ये 4 आर्य सत्य दिए थे, उसमें क्या जी, उसमें महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं, इसलिए वहां पंचायन बन जाता है। तो चतुरायन का सिद्धांत कौन दिए, तो पार्श्वनाथ दिए। पंचायन का सिद्धांत कौन दिए, तो महावीर स्वामी दिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक सब किसी किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, एक नंबर। उसके बाद पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनका जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में है और मृत्यु इनकी 527 ईसा पूर्व में है, ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, इतिहास के विद्वानों के अनुसार कुछ मतभेद रहते हैं सन को लेकर आप लोग, लेकिन इसको जो है अकॉर्डिंग टू रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी पे आधारित है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में, साथियों कहाँ हुआ था, वैशाली जो बिहार में पड़ता है, वैशाली बिहार के निकट कुंडल ग्राम, याद कीजिएगा कुंडल ग्राम। एक कुंडल वन है और ये क्या है, कुंडल ग्राम है। कुंडल वन जो है वो कश्मीर में है, जहाँ तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय। और यहाँ क्या है, यहाँ कुंडल ग्राम है, इसलिए आपको याद रखिएगा कुंडल ग्राम कहाँ, वैशाली में। कहाँ किनका जन्म होता है जी, महावीर स्वामी का जन्म होता है, किसमें, क्षत्रिय परिवार में। किसमें होता है, क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इसलिए शुरुआत के थंबनेल आप देखे होंगे, वर्धमान से महावीर स्वामी बनने तक की जो गाथा है यहीं से इसमें रखी गई है, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था साथियों, वर्धमान नाम था, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था साथियों, सिद्धार्थ। अब एक बात आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सिद्धार्थ तो महावीर का बोलता है, भगवान बुद्ध का भी नाम था बचपन का, तो आपको थोड़ा सा कंक्लूजन लेके चलना क्या कि कुछ नाम मेल जोल है इसमें। सूर्योधन भी है, उनके पिताजी का नाम, यहाँ इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। तो आप लोगों को माइनर लेकर चलना है, कुछ कुछ मिस्टेक, जैसे यशोधा और यशोधरा में कभी भी डिफिनेशन में क्या बोलते हैं, कभी भी अलग अलग रहता है तो उसमें आपको गलत करके नहीं आना है। आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ जो कुंडलवन के क्या थे, राजा थे। कुंडल ग्राम के क्या थे साथियों, राजा थे, ठीक है। महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला था। इनकी माता का जो नाम था क्या था साथियों, त्रिशला था। जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी कौन, त्रिशला। और त्रिशला कौन थी साथियों, वह महावीर स्वामी की कौन थी, माँ थी, ठीक है। पिता की मृत्यु के समय महावीर, क्या हुआ इसको, चलिए। पिता की मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी। जैसे जैसे इनके पिता की मृत्यु होती है उनके बाद इनके क्या बोलते हैं, मोहभंग होता है। समाज के बारे में जानता है कि जो चीज है, जो इसमें व्यक्ति का जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। तत्पश्चात ये क्या करते हैं, गृह त्याग करने की अवधारणा ले लेते हैं। और 30 वर्ष थी तभी उन्होंने क्या संन्यास धारण कर लिया। 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर ले, 29 वर्ष की आयु में क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध संन्यास धारण कर लेते हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु में क्या साथियों, यहाँ 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण करते हैं। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष पश्चात जाम्भिक ग्राम है, कहाँ साथियों, जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक नामक ग्राम है एक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वक क्या बोलते हैं, साल वक वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी साथियों, कैवल्य। जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, कैवल्य कहते थे। कहाँ हुई थी साथियों, रिजुपालिका नदी के किनारे जो जाम्बिक ग्राम में पड़ता है, ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या साथियों, इनको प्राप्ति हो गई थी क्या, कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं साथियों, कैवल्य कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ, जाम्बिक ग्राम। और किसके नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखते हैं। कैवल्य यानी ज्ञान जो है, जो सर्वोच्च ज्ञान है कि प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलीन, क्या साथियों, कैवलीन, कैल्विन पुकारा गया। इनकी इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जीन कहा गया। क्या साथियों, जीन कहा गया। अपने पराक्रम के कारण ये महावीर कहलाया, ठीक है। इनको निग्रोथ भी कहा गया, ठीक है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष में साथियों, उनको प्राप्त हुई थी 42 वर्ष की आयु में, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु अवस्था में इनको पावापुरी में, कहा साथियों, पावापुरी में, पावापुरी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। याद पहले रख लीजिए क्या जी, कैवल्य मिला, इसके कारण इनको केवलिन कहा गया, ठीक है। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको क्या कहा गया, जीन कहा गया, ठीक है। अपने पराक्रम के बदौलत इनको कहा कि क्या कहा गया, महावीर कहा गया। इनको निग्रोथ भी कहा गया। क्या साथियों, निग्रोथ, निग्रोथ भी कहा गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, निग्रोथ भी इनको कहा गया है। पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है, 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है 527 ईसा पूर्व में। क्या साथियों, 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कुंडली ग्राम, कुंडल ग्राम था, कुंडली ग्राम लिखा गया, कोई नहीं, कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या साथियों, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक
कुल के तथा माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये सब रिपीटेड हो रही है, कोई नहीं, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के जो पत्नी का नाम था क्या था साथियों? यशोदा था, ठीक है। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम क्या था साथियों? वो था जमाली। इनके दामाद का नाम जमाली था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, पत्नी का नाम यशोदा था, माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। प्रियदर्शन जो इनकी बेटी थी, उनका दामाद भले इनका पति कौन होता था? जमाली। और जमाली ही इनका प्रथम शिष्य बनता है। कौन बनता है जी? प्रथम शिष्य बनता है जमाली, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सम्यक दर्शन जो इसके त्रिरत्न है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, जो सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का तात्पर्य जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखने से। यह नॉलेज है। दर्शन मतलब हो गया किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके नॉलेज को लेते हैं आप, तो क्या कहलाएगा? दर्शन कहलाएगा। दर्शन शास्त्र पढ़ लेते हैं तो नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ज्ञान देख लेते हैं। सत्य व असत्य के अंतर को स्पष्ट करता है, ठीक है, ज्ञान, ठीक है। तो क्या हो गया? नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। चरित्र भी आपको देख लेना है, ठीक है। अहितकारी कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखिएगा, KFC, ठीक है। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, यानी आपको क्या? ज्ञान की प्राप्ति रहनी चाहिए। दर्शन यानी कि विश्वास भी रहना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर आपके पास रहना चाहिए, यानी चरित्र रहना चाहिए। तो ये त्रिरत्न हो गया इनका, क्या जी? त्रिरत्न जैन धर्म का हो गया नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, यानी सम्यक क्या? ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीन चीजें आपको याद करके रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अनुयायियों को पंच महाव्रत, क्या जी? पंच महाव्रत का उपदेश दिया था, जिसमें पूर्व से पार्श्वनाथ के चतुरायन के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में की बात बोले थे आपको कि चतुरायन का जो सिद्धांत दिए थे वो पार्श्वनाथ दिए थे, पंचायन का जो सिद्धांत दिए थे वो महावीर स्वामी दिए थे। चतुरायन यानी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया था जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो महावीर स्वामी जुड़े हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आप इसको याद करके रखिएगा, हो सकता है कि भविष्य में फिर से ये पूछी जाए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चतुरायन का कौन सिद्धांत दिया जी? तो ये दिए थे पार्श्वनाथ। और पंचायन के सिद्धांत कौन दिए? तो महावीर स्वामी। चतुरायन में क्या जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया साथियों? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। क्योंकि जो भी चीजें हैं उनको मानने के लिए जैन धर्म में बहुत ही कठोर धर्म है, मतलब कि नहीं बोलता, साधना इसकी बहुत ही कठोर है। संलिखना विधि है इसमें इतनी कठोर, जिसमें भूख प्यास त्याग कर आदमी अपने प्राण का त्याग करता है, अपने आत्मा को सताता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अहिंसा, जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करना, जीवों की हत्या न करना, इसका एक पंच महावत्र में आता है। चलिए पांचों हम देख लेते हैं, पंचायन क्या, चतुरायन क्या, इसमें हम सबको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो कि अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है, क्या करना है? सत्य बोलना है, ठीक है। आगे है अस्त्य यानी चोरी नहीं करनी है हमको, ठीक है। अपरिहार, अपरिग्रह वर्त के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं का परित्याग है जिनके द्वारा इंद्रिय सुख उत्पत्ति, मतलब कि आत्मा को जो सुख मिलती है, शांति मिलती है, वो चीजों को हमें क्या करना है? त्याग देना है। क्योंकि हम जितने आत्मा को कष्ट देंगे उतनी बार ये अगला बार जन्म नहीं लेगा और इसको क्या प्राप्त हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार ध्यान रखिएगा, तीनों धर्म में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की बात की गई है, बौद्ध धर्म में भी मोक्ष की बात की गई है, और जैन धर्म में भी मोक्ष की बात की गई है। तो तीनों धर्म में बातें जो की गई है वो मोक्ष धर्म की बात, मोक्ष की बातें की गई है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पांचवा ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य कौन जोड़े थे साथियों? यह जोड़े थे महावीर। कौन जोड़े थे साथियों? यह जोड़े थे महावीर, ठीक है। यह चार जो चीजें, दो पूर्व में पढ़े और दो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जो चीजें हैं चार, वो कौन दिए थे? वो पार्श्वनाथ दिए थे। और पांचवा जो ये ब्रह्मचर्य है, ये कौन जोड़े थे? ये जोड़े थे आपके महावीर स्वामी। चलिए, बौद्ध धर्म पढ़ाया जा चुका है। अगर आप बौद्ध धर्म नहीं देखे हैं, बौद्ध धर्म वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो के से पूर्व में जाकर उसको भी देख सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, अब देखते हैं अनिस अनिस क्या बोलते हैं, अनिश्वरतावादिता, ठीक है। इस धर्म को हम पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। इसमें जो है कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, यानी अनिश्वरवादिता देख लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में ही स्वीकार नहीं करता है, ठीक है साथियों। जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि है और अनंत है तथा छह द्रव्य, धर्म अधर्म, पदगुल व जीव द्वारा स्थिर है, ठीक है। इसमें जो है हिंदू धर्म में जो बताया गया कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है, यह कौन है? जैन धर्म नहीं मानता है, ठीक है। जो चीजें हैं कर्मकांड है, इसको मानने से इनकार किया गया है जैन धर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, उसमें है आत्मवादिता, ठीक है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा का अस्तित्व को क्या करता है साथियों? यह स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार न केवल मनुष्यों व जानवरों में बल्कि
प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी आत्मा होती है। इसलिए ये लोग कभी भी धरती के अंदर जो चीजें उगाई जाती है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज होगा, आलू हो गए, ये सभी का क्या बोलते हैं, ये लोग सेवन यानी खाते नहीं है, सेवन नहीं करते हैं, ठीक है साथियों। इसलिए ये लोग जानते हैं कि हर चीज में क्या है जी, प्राण है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी क्या है, आत्मा है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। आगे है वेदों में अविश्वास। इनको वेदों में कहीं भी विश्वास नहीं था। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। वेदों में ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर इनका विश्वास नहीं है। वेद में जो भी चीजें बताई गई है उनमें इनका विश्वास नहीं है, ठीक है। वेदों में अविश्वास यहीं से हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, फ्यूज हो सकता है, कीजिए ना। ठीक है, फ्रेश तो दिख रहा है, हो जाएगा इतने पे, कोई नहीं, एक ही भी वीडियो नहीं सा होगा। चलिए, उसके बाद कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास देख लेते हैं। जैन धर्म कर्म को प्रधानता मानता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे अपने वर्तमान जीवन में कर्म और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप जो भी कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके फल स्वरूप आपको अगले जन्म में क्या बोलते हैं, उसके फल स्वरूप जो भी चीजें हैं, यानी आप अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा आपको क्या बोलते हैं, व्यवहार आपके साथ अगले जन्म में होगा, और गलत काम किए हैं तो गलत व्यवहार ही आपके साथ अगले जन्म में होगा, ठीक है। ये पुनर्जन्म का चक्र है, थोड़ा सा इधर उधर है, पढ़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा की जो बातें की गई उसमें है, कर्म और पुनर्जन्म के समान ही अहिंसा का सिद्धांत भी जैन धर्म में विशेष महत्व रखता है। अहिंसा परम धर्म है, यहाँ विचार जैन धर्म का मूल मंत्र है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैन धर्म जितने भी लोग मानते हैं बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, बहुत धनी, सबसे अधिक जैन धर्म जो मानते हैं वो लोग धनी व्यक्ति मानते हैं, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन लोग ही मानता है। तो ये धर्म है काफी, मैंने कि नहीं बोलते हर चीज में जीव देखता है, तो जान लीजिए कितनी सहिष्णुता होगी उसके अंदर, कितना अपनापन होगा उसके अंदर, जो किसी धर्म या किसी पत्थर में भी क्या बोलते हैं उसमें आत्मा ढूंढ लेती है। तो इतनी चीज इसमें गहनता है और इसमें माननी है आपको। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। उसके बाद है नियुति मार्ग। जैन धर्म में नियुति मार्ग को प्रधानता दी गई है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है, अतः दुखों से नियुति आवश्यक है। जैन धर्म में दुखों का वास्तविक कारण त्रिशा माना गया है। जैन धर्म में जो भी है, अपने आत्मा को सता लेना है। आत्मा को हम जितना सताएंगे अगली बार जन्म नहीं लेगा, ठीक है आत्मा। और बौद्ध धर्म में वही चीजें हैं कि इच्छा को क्या बोलते हैं, इच्छा को खत्म कर लेगा अगली बार, या इच्छा नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा, ठीक है। यानी पुनर्जन्म आपको, पुनर्जन्म के चक्र से क्या मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि आत्मा को हम नहीं इतना सता देंगे कि अगली बार जन्म लेने से क्या जी डरेगा, ठीक है। इसलिए इसमें संलेखना विधि रखी गई थी, ठीक है। संलेखना विधि वाला श्रवण बेलगोला में, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है वहां पे जाके संलेखना विधि जो अपना प्राण त्याग देते। बताइए, मगध का सबसे बड़ा सम्राट अभी तक, जिसको जो अखंड भारत निर्माण कर दिया, वो जाकर मैंने कि नहीं बोलते हैं, इसको इतना धर्म की शिक्षा दिया गया उसको कि पार्टी जाकर क्या श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया, भूखे प्यासे कोई मर गया। अब कोई ये बात मानने से भी इनकार करे कि जो चक्रवर्ती सम्राट था कभी मगध पे राज करने वाला, जो अखंड एशिया से अराकोसिया तक जिसका एरिया फैला हुआ था, उसको आप यहाँ तक ले लीजिए कि वहाँ क्या भूखे प्यासे कहीं मरा होती है। सुनने में थोड़ा भी अजीब लगता है, बट धार्मिक चीजें थोड़ी इधर उधर होती है। चलिए आगे देखते हैं। समानता और सदाचार पर पाल, ठीक है। ब्राह्मण धर्म की प्रचलित धर्म तथा जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें का विरोध करता है। जैन धर्म के अनुसार शूद्र ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं। इनका ये भी बात सही था, छुआछूत जो उस समय समाज में चल रही थी, शूद्र और ब्राह्मणों में जो चल रही थी कि भाई इनसे छुआ जाएंगे, इनके यहाँ लोटा का पानी नहीं पियेंगे, इनको हम अपने बाजू में बैठने देंगे, जिस रास्ते से जाएंगे इनको ये साफ कर देंगे, उस समय थी। अभी ये बिल्कुल नहीं है, अभी ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उस समय थी, उस समय शूद्र पर अत्याचार होता था। आप लोग ये वर्ण व्यवस्था का याद रखिएगा, सबसे ऊपर कौन रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। तत्पश्चात कौन रहते थे, क्षत्रिय रहते थे। तत्पश्चात कौन रहते थे, वैश्य रहते थे। उसके बाद कौन जी, शूद्र रहते। तो वर्ण व्यवस्था आप लोग याद करके रखें, या प्रीवियस क्लास में हम सब कर चुके हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है निवारण। जब सभी चीजों से हम निपट कर आते हैं उसके बाद हमको क्या प्राप्ति हो सकती है, निवारण, यानी हमको निवारण की प्राप्ति होगी। जैन धर्म में निवारण अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का क्या अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इसमें जो भी है कि जीवन को कुछ भी दूसरा लक्ष्य नहीं है, हमको क्या जी निवारण पा लेना है। क्या साथियों, निवारण पा लेना है, ठीक है। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निवारण है, ठीक है। जो कर्म का बंधन उससे मुक्ति पा लेते तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको मोक्ष मिल जाएगी, यानी क्या जी निवारण मिल जाएगी, ठीक है। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म को कुशल विदेह मगध अंग काशी मिथिला गया तथा गया था, ठीक है। महावीर स्वामी के पश्चात जैन संघ और प्रचारकों ने जैन धर्म के अनुसार
प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये जो फैला हुआ था वो कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला और गया काफी उस समय प्रचलित था, या शुरुआती तौर में काफी प्रचलित था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करके रखेंगे। सबसे याद रखेंगे मगध, और इनके समकालीन कौन थे, इनके समकालीन कौन थे साथियों, आप सभी जानते हैं कौन थे साथियों, कहाँ लिख देते, जहां पढ़ा ले जाएगा आप लोगों को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, यह किस वंश का था, यह हर्यक वंश का था। कौन था साथियों, हर्यक राजवंश का एक शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार भगवान बुद्ध के भी समकालीन थे, और मगध सम्राट, अरे क्या बोलते हैं, जैन धर्म के संस्थापक महावीर, जैन धर्म के जो है महावीर स्वामी, इनके भी समकालीन। तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नहीं, आप लोग कॉन्स्टेंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं, चलिए, योगदान दिया। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष पश्चात जैन धर्म में मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, जब जब ये बातें धीरे धीरे करते करते जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय आई, तो उसके बाद दो गुटों में यह बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, अस्तुलबाहु और भद्रबाहु के अनुयायियों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये धर्म दो विभागों में बढ़ गया। कोई भी धर्म देखिएगा कुछ दिन तक जब चलते चलते आता है, तो उसमें जब कुछ ऐसे लोग आते हैं जिसके कारण वो धर्म बदनाम होने लगता है, और थोड़ा, हालांकि मेरे शब्द ये नहीं है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, दिगंबर में और श्वेतांबर। ठीक है, यहाँ दो भागों में बट गया, कौन जी, एक दिगंबर हो गया और दूसरा कौन हो गया, श्वेतांबर हो गया। ठीक है, दिगंबर हो गया, यह वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी यहाँ आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, तत्पश्चात ये श्वेतांबर को ले लेंगे। श्वेतांबर क्या है जी, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, पढ़ लेते हैं। दिगंबर जैन मुनियों के नग्न रहना आवश्यक है, ये लोग नंगा रहते हैं। ठीक है, लंगोट पहनते हैं वैसे। ठीक है, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, मोक्ष केवल पुरुषों के लिए पुरुषों को मिल सकता है। ये जो दिगंबर हैं, इनका मानना है कि मोक्ष केवल पुरुषों को भी मिल सकता है, और उसमें है क्या जी, स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, श्वेतांबर आगम को प्रमाणिक नहीं मानते, ये वे षष्ठगणम और क्या बोलते हैं काश पहुड़ा जैसे ग्रंथों को क्या मानते हैं। ठीक है, ये है आगम नामक ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, जो महावीर के बाद संकलित हुए हैं। उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उनको ये लोग मानते हैं, और उसके जब भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, भगवान महावीर चले बसे, उसके बाद जो आगम लिखा गया उसको ये मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है विभाजन का कारण। अब उस समय मतभेद क्यों हुआ, जब मगध में अकाल पड़ा तत्पश्चात मतभेद क्यों हुआ, इसमें क्या हुआ, जो चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। अस्तुलबाहु रह कैसे गए, भद्रबाहु के साथ कैसे चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए सोनोबेलगोला में, जब फिर लौटे उसके बाद जब ये लोग आए, तब तक इन लोगों का आपसी नहीं होता कि आपसी मतभेद इतना हो गया कि इन लोगों को बटना पड़ा दो संप्रदाय में, दिगंबर, श्वेतांबर। ठीक है, दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में पड़े भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण चले गए थे। भद्रबाहु याद रखिए कौन चले गए थे जी, भद्रबाहु। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अस्तुलबाहु रह गए, भद्रबाहु चले गए। अस्तुलबाहु स्थल पे रह गए, भद्रबाहु कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि कुछ शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में रुके, जिससे ये मतभेद उत्पन्न हुआ कि दोनों संप्रदाय अलग हो गए। भद्रबाहु के साथ ही मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा कौन जी चले गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा, किस द्वारा साथियों, संलेखना विधि, इसमें बहुत ही कठोर विधि होती है, संलेखना विधि द्वारा क्या जी, निवारण को प्राप्त किए। भूख प्यास त्यागे और संलेखना विधि यानी संलेखना किए, जिसके कारण उनको क्या जी, निवारण की प्राप्ति हो गई। किनको, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तत्पश्चात जो उनके बेटे जो हुए, उनका नाम बिंबिसार था, उनका बेटा जो हुआ क्या बोलते हैं, अशोक। अशोक बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक बना। तत्पश्चात दशरथ आए, और उसके बाद जो भी शासक आए काफी कमजोर, और मैंने क्या बोलते हैं कि कमजोर हुए, काफी समय तक मगध पे शासन नहीं कर पाए। तत्पश्चात पुष्यमित्र शुंग आया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समय देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में, कब साथियों, 300 ईसा पूर्व में हुआ। शासन काल, यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। प्रथम जो जैन संगीति हुई किसके शासन काल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। राजस्थान पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई। ठीक है, अध्यक्ष जो थे, यह सभा स्थूलभद्र के बाद क्या थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। कार्य, इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का क्या जी, 12 अंगों का संपादन हुआ। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया। पहली संगीति हुई और पहले संगीति में ही लफड़ा हो गया, दोनों लोगों में मतभेद हुई, और दो ये क्या बोलते हैं, जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, किस प्रथम
याद कर लेंगे। प्रथम कब हुई? 300 ईस्वी में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य में। याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद द्वितीय जनसंगीति। द्वितीय जनसंगीति यह समय है। द्वितीय जनसंगीति का आयोजन 512। देखिए इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा फैलने का नहीं होगी, जो राजा जिस धर्म को मानता है वो धर्म ज्यादा फैलता है। जैसे मान लीजिए अशोक, अशोक राजा था, मगध सम्राट था, तो राजा जिस धर्म का हो उस धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रचार करवाया। और बौद्ध धर्म इसकी तुलना में काफी प्रचलित हुआ, विश्वविख्यात हुआ। आज भी जो भारत के अस्तित्व है कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के वजह से ही जानी जाती है, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये और ड्यूरेशन हो गया कि जो भी संगीतियाँ इसकी हुई वो काफी लंबे समय के बाद हुई। जैन बौद्ध धर्म में हुआ कि 100 साल, 100 साल के बाद क्या बोलते हैं, जन संगीति हुई ही हुई। 483 ईसा पूर्व में हुई, उसके बाद 383 ईसा पूर्व में हुई, तब 255 ईसा पूर्व में हुई, ऐसा। और उसके बाद प्रथम शताब्दी। तो ये अलग अलग जो है 100 से 150 वर्षों के बीच में हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें हुए काफी ड्यूरेशन, मतलब 300 ईसा पूर्व से 512 ईस्वी, सीधे 800 साल बाद हुई, जिसके कारण ये क्या बोलते हैं, ज्यादा विकास नहीं कर पाया था, ठीक है। हुआ स्थान वल्लभी, कहाँ हुआ था साथियों? द्वितीय जो हुआ था वो गुजरात में हुआ। द्वितीय जनसंगीति कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। अध्यक्ष जो थे वह देवर्षि क्षमाश्रम, कौन थे जी? क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में हुई। कार्य बौद्ध ग्रंथों के क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। क्या साथियों? लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। लिपिबद्ध किया गया था। कहाँ हुई थी? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ती है जी? गुजरात में पड़ती है, ठीक है। वल्लभी गुजरात में पड़ती है। द्वितीय वंश संहिता कब हुई थी? 512 ईस्वी, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अब अनुवर्त देख लेते हैं कि जो इसमें लघु अर्थ है और अनुवर्त में क्या अंतर है, इसको पढ़ लेते हैं कि आपको भी माननी है तो जनता अगर मानते हैं तो आपको भी पता होगा कि ये चीजें हैं वो कैसे है, ठीक है। अनुवर्त का अर्थ है लघु वर्त, यानी जो सबसे छोटा है और जो कठोर नहीं कर सकता है उसके लिए क्या कहा गया है? अब जो कठोर करता है उसको महावर्त कहेंगे, और जो तनी मनी इसको मानता है, यानी कि इतने कठोर नहीं बनना है, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को नहीं त्यागना है, तो आप किसको अपना सकते हैं? अनुवर्त को अपना सकते हैं। अब अनुव्रत कैसे करना है अब देखिए। जैन धर्म के अनुसार श्रावक या अनुवर्तों का पालन करते हैं। महावर्त साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, जो भी तपस्या है वो कौन करते हैं? साधु लोग करते हैं, तो क्या कहलाएगा? महाव्रत कहलाएगा एक प्रकार से। और जो हम सब जो करते हैं पूजा पाठ, आम जो करते हैं लोग हरिद्वार में, जहाँ जहीं भी रहते हैं वहाँ पूजा पाठ जहाँ कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे? अनुवर्त कहेंगे, ठीक है। यही अनुवर्त और महावर्त में अंतर है, अन्यथा दोनों समान है। अनुवर्त इसलिए कहे जाते हैं कि साधुओं के महावर्तों की अपेक्षा में लघु होते हैं, लघु होते हैं। महावर्तों में सत्य सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता के साथ वर्तों का पालन होता है। याद रखिएगा, मतलब कि महावर्त जो है वो कौन साधु लोग करते हैं, बहुत ही हार्ड लेवल का होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अनुवर्त जो है वो न्यूनतम होता है और हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, बेहतर रहेगा आपको याद करने में, ठीक है। महावीर के अनुसार अनुवर्त 5 होते हैं, और 5 क्या है? अहिंसा। क्या जी? आपको हिंसा बिल्कुल नहीं है, यानी मारपीट आपको थोड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। सत्य, उसके बाद झूठ तो बोलना ही नहीं है, झूठ आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अस्त्य, चोरी नहीं करनी है आपको। बुरे बुरे इरादे से दूसरे की वस्तु अपहरण यानी चोरी करने है, और त्याग को क्या कहते हैं? अस्त्य कहते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है? हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना। उसके बाद चतुर्थ क्या है? चतुर्थ यहाँ आ जाएगा। चतुर्थ पहले अपरिग्रही को पढ़ लेते हैं। अधिक धन की इच्छा को त्याग, अपनी इच्छा को शांत कर लेंगे, अपिग्रह हो जाएगा। अपनी इच्छा को क्या कर दें? शांत कर लेंगे, इच्छा को अपने वश में कर लेंगे। मन तो है कि मन तो दौड़ता रहता है, मन तो समय की गति से तेज दौड़ता है। आप यहाँ है, मन में सोचेगा श्रीलंका पहुंच गया, यूनाइटेड स्टेट पहुंच गया, तो अलग है। मन को क्या अपने नियंत्रण में रखना है, ठीक है, इनका मानना था। तो ये 4 जो चीजें हैं, और उसके बाद क्या जी? ब्रह्मचर्य है, यानी सब कुछ छोड़िए, पर स्त्री का त्याग कर अपनी स्त्री में संतोष भाव रखने को ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। पहले ब्रह्मचर्य का मतलब और था, अभी ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो पर स्त्री का त्याग कर अपनी स्त्री को में संतोष भाव रखने को क्या कहते हैं साथियों? ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ये 5 व्रत जो हैं, अगर आप इतना भी मानते हैं तो जैन धर्म के कहीं ना कहीं आप पालनकर्ता बन जाएंगे, अब उसको पालने लगेंगे, और क्या बोलते हैं, मानने लगेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत ही बेहतर है, आप लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो पढ़ लें तो क्या जी? हिंसा, मतलब हिंसा को दिया गया उसको सत्य, यानी हिंसा 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 नहीं करना, यानी अहिंसा का पालन करना है। झूठ नहीं बोलना, यानी हमको सत्य बोलना है। अस्त्य यानी चोरी नहीं करनी है हमको। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम चीजें, इसमें जो 2 चीजें हैं उसको देख लेते हैं, क्या जी? एक है संतारा प्रथा, और एक है संलेखना विधि, जिसकी हम चर्चा वीडियो के शुरुआत में कर चुके हैं, ठीक है साथियों। संतारा प्रथा के अनुसार अंत संतरा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के करीब है, तो वह खुद को कमरे में बंद कर भोजन और पानी का त्याग कर देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। जो प्रथम है संतरा
व्रत। इसमें क्या होता है कि जब आदमी को लगता है कि अब हम मर जाएंगे, बीमार पड़ रहे हैं, तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, तत्पश्चात भोजन वोजन नहीं करेगा और अपने धीरे धीरे करके अपने शरीर को क्या बोलते हैं, मार लेगा। उसके बाद उसको निवारण की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात उसको क्या जी, संथारा प्रथा ही कहा गया। ठीक सेम उसी प्रकार ही है संलेखना विधि। जैन धर्म की संलेखना का अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। यह उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक विधि है। इसमें कि बीमार पड़िएगा तब छोड़िए, और इसमें संलेखना विधि की अपने मैंने इच्छा से ही, अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल करेंगे, भोजन पानी त्यागेंगे, कहीं एकांत में बैठेंगे और अपना प्यारा प्राण त्याग देंगे 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 6 महीने के अंदर में। जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्या जी, इसको कष्ट देंगे, हम इतना कष्ट देंगे दोबारा यह जन्म नहीं लेगा, यानी निवारण की प्राप्ति होगी। चलिए पढ़ के सुना देते हैं एक बार। जैन धर्म की संलेखना का अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। यह उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक विधि है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा ही अपने प्राण त्यागने त्याग किया था। संलेखना को प्रायः संथारा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जैसे हम शुरुआत में बात किए थे क्या जी, संलेखना विधि द्वारा ही श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध सम्राट थे उस समय के, वहां चले गए थे किसके साथ, वहां चले गए थे भद्रबाहु के साथ। ठीक है, भद्रबाहु के साथ जाते हैं, वहां संलेखना विधि द्वारा अपना क्या करते हैं जी, प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्या बोलते हैं, अगर आप से थोड़ा भी इसमें इंपॉर्टेंट आपको लगा है, कोई भी महत्वपूर्ण अगर आपको लगा है, तो आप इसको क्या करेंगे जी, स्किप नहीं करके वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको फिर से एक बार आपका पढ़ लेंगे, बेहतर ढंग से आपको अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।